जिनकी हमारी छोटी बच्ची हो चाहे बच्चा हो, अगर किसी का तबीयत खराब भी हो जाए ना, तो हमारे पास 1 रुपया पैसा नहीं है डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। कल तक हमारा पेमेंट नहीं आ पाएगा तो सभी भाई वो अपना गाड़ी थाना में थाना में रख के चाबी जमा कर देंगे। जिला रायपुर में डायल 152 को पेमेंट 11,000 है समथिंग, हम लोग का सिर्फ 8,605 है। अभी वो ड्यूटी में रहते हैं तब तक इंश्योरेंस है, अगर ड्यूटी से हम जैसे ऑफ ड्यूटी हो गया तो हमारा इंश्योरेंस का हमको कुछ भाई दबे ऑफ ड्यूटी हमको कुछ हो गया तो उसमें कुछ नहीं मिल पाएगा हमको। हम लोग एबीपी कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं, जिसमें हम लोग को 2 से 3 माह हो गया, हम लोग का पेमेंट नहीं मिला है। गाड़ी बहुत कचड़ा हो गए हैं, गाड़ी बहुत कचड़ा हो गया है। सिटी में बहुत धुआं मारते हैं, पब्लिक हम लोग को बोलते हैं कि गाड़ी कैसे चलाते हो, धुआं दे रहा है, तो जवाब नहीं दे पाते। छत्तीसगढ़ की आपातकालीन सेवा डायल 112 के चालक आज अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने वाले हैं। ये चालकों को कई महीने से पैसे नहीं मिले, पेमेंट नहीं मिले हैं। एबीपी कंपनी के अंतर्गत ये चालक काम करते हैं। जी भाई साहब, इमरजेंसी सेवा देते हैं, हर सेवा के लिए आप लोग तत्पर रहते हैं, लेकिन कई महीनों से आपकी पेमेंट नहीं मिली है। क्या कुछ समस्या हो रही है? समस्या हमको बहुत सारा आ रहा है। हम लोग एबीपी कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं, जिसमें हम लोग को 2 से 3 माह हो गया, हम लोग का पेमेंट नहीं मिला है, जिसके कारण हमारी स्थिति में बहुत ज़्यादा डगमगाहट आ चुकी है। जैसे कि हमारे घर में सभी के परिवार में फैमिली है, जिनकी हमारी छोटी बच्ची हो चाहे बच्चा हो, अगर किसी का तबीयत खराब भी हो जाए ना, तो हमारे पास 1 रुपया पैसा नहीं है डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। इतना स्थिति खराब है। अगर हम किसी से मांगते हैं पैसा, कितने बार मांगेंगे बताइए? 3 माह हमारा पेमेंट हो चुका है, नहीं मिला है। हम अगर फिर दोबारा किसी के पास जाएंगे पैसा मांगने तो हमको मना कर देते हैं, क्योंकि हम उसको आश्वासन दे के मांगते हैं, भाई आने वाला 10 तारीख तक अपना पेमेंट आ जाएगा, फिर हम आपको पैसा दे देंगे। लेकिन हम उस 10 तारीख तक उसको पैसा चुका भी नहीं पाते हैं। इस कारण हमको फिर से पैसा मिलना मुश्किल है। तो हमारी स्थिति बहुत ख़राब है और ड्यूटी आने जाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है हम लोगों को। यही एक परेशानी है सर। और ना हमको सरकार से कोई आपत्ति है, न ही कंपनी से। हम जितने भी एबीपी कंपनी के जो चालक हैं, मात्र एक ही चीज़ के लिए आए हैं कि हमको हमारी वेतन सही समय में मिलना चाहिए, और जो एक कलेक्टर दर की जो वेतन मिलते हैं कम से कम उतना मिलना चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ के चालक है कि सिर्फ राजनांदगांव के? अभी हम लोग अभी यहाँ करंट में आए हैं, पूरे राजनांदगांव के चालक। छत्तीसगढ़ के चालकों को नहीं मिला है पेमेंट अभी तक? नहीं, किसी को नहीं मिला है। और पूरे एबीपी कंपनी ही देख लीजिए जी, पूरे। कब से काम कर रहे हो? इससे पहले ऐसा कभी हुआ है? इनसे पहले एक बार जस्ट 1-2 माह पहले और हुआ था। इनसे पहले फिर कभी नहीं हुआ है। समय में अपना पेमेंट आ जाता था। त्योहारों के समय में हमको दिक्कत आती है। त्योहार के समय में जैसे दिवाली हो जाए, होली हो गया, इसमें भी हमको पेमेंट में बहुत समस्या होते हैं। कई बार तो ऐसे हैं कि हम लोग बगैर पेमेंट का त्योहार भी मनाया है, रूखा सूखा। ये सब प्रॉब्लम है। तो हम कंपनी से यही एक आस रखते हैं कि हमको सही समय में पेमेंट मिल जाए, एक निश्चित समय दे दे, 2 तारीख 5 तारीख कम से कम। हम भी किसी के आस में ना बैठे कि किसी से हम कर्जा ना ले पाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई, क्योंकि आप लोग एकदम इमरजेंसी सेवा देते हैं, तो किस प्रकार का आपका आंदोलन रहने वाला है? अब हम लोग का तो 10 तारीख तक का देख रहे हैं, उसके बाद तो ना ड्यूटी आने के लिए हमारे पास पैसा है ना कुछ, तो हम ड्यूटी नहीं आ पाएंगे। पैसा नहीं है, पैसा आ जाएगा उस दिन ड्यूटी फिर पुनः आ जाएंगे। अभी तो डायल 112 चल रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। जो हमारा चालक भाई है अब जो नहीं आए वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो 10 कल और देखते हैं। अगर नहीं दे कल तक हमारा पेमेंट नहीं आ पाएगा तो सभी भाई वो अपना गाड़ी थाना में रख के चाबी जमा कर देंगे। जी, अगर आप लोग हड़ताल पे बैठेंगे तो आम लोगों को काफी असर पड़ने वाला है। बहुत सर, हम लोग एक इमरजेंसी सेवा देने वाले एक वाहन चालक हैं और एक एबीपी ट्रेवल्स एंड फैसिलिटी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुड़गांव दिल्ली से है, ठीक है। और पिछले माह भी 2 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं दी, उसके बाद भी हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। और अभी भी और ये लगातार हो ना, 4-5 महीने से लगातार हो रहा है कि पेमेंट के लिए हम लोग को तानाशाही हो रहे हैं। ऐसे कि नहीं, अभी 3 महीने के नहीं, पिछले महीने भी ऐसी हुआ था। और ये भी मैं बोलना चाहूँ सरकार को, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डायल 112 एक ऐसा इमरजेंसी सेवा है सर, जो आपातकालीन है। और आज हम लोग खुद आपातकालीन में फंसे हुए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना पेमेंट है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है। दूसरे से मांग के तो घर चला रहे हैं, कर्ज हम हो गए हैं। अब बताइए, 16,000 रुपये मैं कर्ज ले ली हूँ, कैसा करेंगे बताइए? 8,605 रुपये पेमेंट है। और हमारा ना सैलरी स्लिप में कितना लिखा हुआ सर बताऊँ आपको? 12,606 रुपया मिलता है। 12,606 रुपये पे स्लिप में लिखा हुआ है और मिलता है हम लोग को 8,000 अकाउंट पे आता है। अकाउंट पे आता है। सैलरी स्लिप कहाँ मिलती है? सैलरी स्लिप नहीं मिलता हम लोग को। उसमें ESIC हम लोग का जो कार्ड है, एक मेडिकल कार्ड है, उसमें दिखाता है हम लोग का जानकारी, बेसिक हम लोग को दिखाता है उसमें। अच्छा, उसमें है वो आप लोग के पास? अभी तो वर्तमान में नहीं रखे हैं सर, लेकिन वो ऑनलाइन से निकल जाता है, सबके आईडी से निकल जाएगा।
तो सैलरी ये तो घोटाला हुआ फिर। हाँ, ये हम लोग का ऐसे ही होता है। बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है जब सैलरी दूसरी बात, 12,000। हम लोग को जो ये वर्दी जो हम लोग को मिलता है, ये कंपनी अंदर करी, सीधा बात है ना भाई। जो हमारा सैलरी बनता है 12,000, वो हमको नहीं मिल पा रहा है। उसको काट के हमको सिर्फ 8,605 रुपये दे रहे हैं। चलो ठीक है, 8,605 दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि वहीं जिला रायपुर में डायल 112 वालों को पेमेंट 11,000 है समथिंग, और हम लोग का सिर्फ 8,605 है। वैसा भेदभाव नहीं करना चाहिए ना भाई, कंपनी को, है नहीं? काम तो सब एक बराबर कर रहे हैं। लेकिन आपका जब सैलरी स्लिप में 12,000 बता रहा है तो 8,000 आप लोग कंप्लेन नहीं किए इससे पहले? किसको कंप्लेन करेंगे बताओ ना, यहाँ तो कोई सुनते ही नहीं है। ऐसा है। ड्राइवरों को, लोगन का नजरिया ड्राइवरों को एकदम नीचे समझना है। ड्राइवरों का कोई वो वैल्यू नहीं समझते। ड्राइवर एक ड्राइवर हो, एक जैसे नीचे का पहले कहते थे जैसे कि एक छोटा वर्ग बड़ा वर्ग, तो ड्राइवर को एकदम नीचे वर्ग का समझते हैं लोग। इसका बात कोई नहीं सुनते ड्राइवरों का। तो हमारा बात कहाँ पे रखें? इंश्योरेंस वगैरह करी है कंपनी? अभी वो ड्यूटी में रहते हैं तब तक इंश्योरेंस है। अगर ड्यूटी से हम जैसे ऑफ ड्यूटी हो गया तो हमारा इंश्योरेंस का हमको कुछ, भाई दबे ऑफ ड्यूटी हमको कुछ हो गया तो उसमें कुछ नहीं मिल पाएगा हमको। ड्यूटी के दौरान रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। इससे पहले हमारे एक भाई और ड्यूटी आ रहा था, उस समय एक रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गया था। उसको आज तक उसका बीमा राशि नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिल पाया है। अच्छा, काम कर रहा था वो? का ड्यूटी आ रहा था वो। ड्यूटी आ रहा जी। था। अच्छा, और बताइए सर, हम लोग एक ना जो राजमिस्त्री जो काम करते हैं ना, ईंटा जोड़ाई वाला काम करते हैं, उसको 500 रोजी मिलता है। अब हम लोग कोरोना काल जैसे ड्यूटी में किए हैं, परिवार को छोड़ के अपने बीवी बच्चे को लॉन्ग करके हम लोग ना जान को जोखिम में डाल के, अपने जान को जोखिम में डालकर भी हम लोग ड्यूटी कोरोना काल में, कोई वैल्यू नहीं समझता हम लोग का, कोई विभाग नहीं समझता, ना कंपनी नहीं समझता। 8,000 के हिसाब से 300 भी नहीं होता है? 300 भी नहीं होता। जो राजमिस्त्री अपना हाथ पर हिला करके काम करता है उसको ना 500 रोजी मिलता है। अगर एक कुली आएगा उसको ऐसा रापा मार दिए उसको तो साले 400 रोजी मिलता है। छुट्टी कितने दिन रहती है आपको? अभी तो महीने का 4 छुट्टी हम लोग को दे रहे हैं बराबर। तो सर हम लोग एक ना राजमिस्त्री, एक कुली से हम लोग भी इतना बेकार हो गए कि ड्राइवर लोग की। राजनांदगांव में आप लोग कितने चालक? हम लोग ना सर कम से कम 80-85 लोग हैं, क्योंकि 25 गाड़ी हैं, 25-75 होते, उसमें 10 बाजू रिजर्व ड्राइवर है। अच्छा, ड्राइवर का ये है स्थिति। हम लोग की स्थिति बहुत है सर। वर्दी भी हम लोग को देता है, ये धूप में इतना गर्म होता है कि हम लोग पहन नहीं पाते हैं, बताइए आप। अच्छा, और हम लोग को सामने से देखेगा ना वही जानेगा कि ये डायल 112 का ड्राइवर है। पीछे से अगर कोई देखता है तो कोई पेट्रोल पंप में जाओगे तो अगर पेट्रोल डाल दो भैया बोलता है, गैरेज में आओगे तो गैरेज वाला बोलता है। तो एक वर्दी भी हमको निर्धारित किया जाना सर, कि हम लोग को दिखे, कि एक पहचान बने हम लोग का। अभी मोनो सामने रखा है, बस ये दिख रहा है। जब पीछे से कोई देखता है तो कोई हम लोग को पेट्रोल वाला बोल देते हैं, कोई गैरेज वाला बोलते हैं। टाइम पे नहीं पहुंच पाते होगे तो दुर्व्यवहार भी किया हो जाता है? हम लोग का स्पष्टीकरण भी हो जाता है सर। गाड़ी भी गाड़ी बहुत कचड़ा हो गए हैं, गाड़ी बहुत कचड़ा हो गया है। सिटी में बहुत धुआं मारते हैं, पब्लिक हम लोग को बोलते हैं कि गाड़ी कैसे चलाते हो, धुआं दे रहा है, तो जवाब नहीं दे पाते हैं सर, क्या बोलेंगे। पेट्रोल में भी कुछ घोटाला? नहीं, पेट्रोल तो बराबर डलता है सर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बराबर जाते हैं ऑनलाइन, उसमें मीटर में फोटो खींच के अपलोड करते, देते हैं, भेजते हैं, सब करते हैं। उसमें डीजल में कोई हेरा फेरी कुछ नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं इस टाइप का। शोषण किया जा रहा है, ऐसा है, समय में पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। अभी सामने दिवाली आने वाला भी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ ना। पहले से तो यहाँ 10,000 15,000 उधारी लेके ऐसे बैठे हैं। 10,000 15,000 उधारी लेके ऐसे ही बैठे हम लोग पहले से ही। क्या बोले आप? सर अभी ना डीजल डलवाने का पैसा दे दिया है कंपनी वाले, एबीपी कंपनी वाले पैसा डीजल वाले को, पेट्रोल पंप को दे दिया है। कुछ पैसा ये जो डेंटिंग वाले हैं जो गाड़ी बनाते हैं उसको भी दे दिया है। हम लोग के लिए पैसा नहीं है बोल रहे हैं। हम लोग को डेट से डेट बांध रहे हैं हम लोग के लिए। तो क्या मतलब है? मतलब हम लोग के साथ शोषण नहीं, बहुत अति शोषण हो रहा है। ये ना सर अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रशासन को ये जाना चाहिए ठेका प्रथा बंद करके डायरेक्ट विभाग से हम लोग को पेमेंट दे और महीने का 1 तारीख को पेमेंट मिले। अच्छा, यहाँ राजनांदगांव में कोई है एबीपी कंपनी का कोई? एक मैनेजर है सर, वो मैनेजर तो फोन उठाता नहीं है। अभी तो हम लोग जब ये सब काम करने के लिए जब तैयार हुए ना, तो हम लोग को कॉन्फ्रेंस में फोन करके बोल रहे हैं कि बड़े अधिकारी इस बात करवा रहे हैं, और हम लोग उसको बुलाएं कि आप आ जाओ, हम लोग आपसे बात कर लेंगे बैठ के। वो आया नहीं, मजबूरन हमको यहाँ आना पड़ा विज्ञापन देने के लिए। शायद अगर आ जाते था उसका बात बन जाता, हम लोग नहीं आना चाहते। तो वो तो आने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए, आप बताओ। इसीलिए मजबूर होकर के यहाँ कंट्रोल रूम, इसके बाद हम लोग एसपी ऑफिस, ये कलेक्टर के पास जाएंगे, उसको भी विज्ञापन देंगे। तो डायल 112 के लिए जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है एबीपी कंपनी, उसके ऊपर बड़े धांधली के आरोप भी लगा रहे हैं चालक। उसके ऊपर ये आरोप है कि ये जो सैलरी स्लिप है वो 12,000 की रहती है, लेकिन पेमेंट सिर्फ इसको 8,000 ही दिया जाता है और 3 महीने से पेमेंट भी इनको नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी इनके साथ नाइंसाफी हो रही है और पूरे छत्तीसगढ़ के चालकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है।